अब तक आपने देखा। हाँ वो दी, मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी, तो आप आ रहे हो ना? ओके बाय। हाँ हाँ आ रही हूँ। परमिशन तो ले लो। अभी पति हूँ मैं तुम्हारा, पति परमेश्वर हूँ यार। मौसमी कहाँ है? मुझे उसने जबरदस्ती घर बुलाया और अब खुद नजर नहीं आ रही। अरे पता नहीं है, मौसमी और गज्जू के बीच में सुबह से कुछ चल रहा है। मौसमी क्या हुआ? ढूंढिए, इसमें कुछ है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, कुछ तो करना पड़ेगा वरना तू तो गई। गज्जू क्या हुआ? जो मौसमी की कल्पना थी। ये बताओ बात क्या है? दी, तुम हमेशा इतना रूड बिहेव क्यों करती हो? कोई तुम्हारे लिए प्यार से कुछ करना चाहे तो उन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय तुम उन्हें डांट देती हो। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? ये पैसे गज्जू ने हमारे हनीमून के लिए सेव किए थे। मुझे लगता है कि तुझे अभी से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब आगे देखिए। बेटा, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम ससुराल जा चुकी हो। डैड, मैं घर आती तो रहती हूँ, है ना? वैसे मौसमी, तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे और अभी की तरफ से तुम दोनों को गिफ्ट, वो क्या है? वैसे भी तुम लोग को घूमने का ज्यादा शौक है, तो वो गिफ्ट तुम लोगों के लिए सूटेबल होगा, नहीं गज्जू? अच्छा मौसमी, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी को इस बारे में कुछ मत कहना। हो सकता है कि उसके परिवार वालों को गलत लगे और वो लोग ये सोचे कि हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भाई गजोदर जी, आप तैयारी करो हनीमून की। हाँ? हम तो कब से तैयार बैठे। हाँ क्या? मेरा मतलब पहले शादी तो कराइए। अरे ये तो वही बात हुई, तेल चढ़ा के रखा है, प्याज कटी नहीं है। जय दी, तो आप केरला जा रहे हो फिर? देखेंगे। थैंक यू सो मच गंगा जी, आपने मीरा को जो गिफ्ट दिया है उसने तो हमें खुश कर दिया, और इसी से देखकर पता चलता है कि वो कितने अच्छे घर में गई है, सब उसको वहाँ कितना प्यार करते हैं। अरे ईला जी, अभी और मीरा के बीच में हमारे घर में कोई डिफरेंस नहीं जी। मीरा तो अब मेरे घर का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा बन गई है और वो सब कुछ उतना ही डिजर्व करती है जितना कि मेरा अभी। हाँ, लेकिन एक बात है ईला जी, देखिए ना, इनके जाने के लिए घर में सब इतना खुश हैं और दोनों का मन ही नहीं बैठ रहा जाने के लिए। गंगा जी, पर उसका तो जाने का बहुत मन है, बल्कि वो तो बहुत खुश है इस केरल के पैकेज से जो आपने उसको गिफ्ट किया है। बस थोड़ा ये कह रही थी कि शायद ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाए। अच्छा, मतलब मीरा ने आपको? जी वही तो बता रही हूँ मैं आपको। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीरा जाना चाहती है। गंगा जी, मैं ना मुझे एक्चुअली थोड़ा कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो मैं रखती हूँ अभी, हम लोग बाद में बात करें। जी ओके, नमस्ते। जी नमस्ते। मतलब मीरा हमारे हनीमून पैकेज से खुश है, मेरा ही सिक्का खोटा है। हाँ मैं आ रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ ऑफिस के लिए। सरू चाची। यस, ये लो। थैंक यू। आज जल्दी आ जाना। क्यों? कुछ पड़ोसी मीरा को मिलने आने वाले। मिलने आने वाले? अब क्यों मिलने आने वाले?
शादी हुए तो बहुत दिन हो गए ना अब तो। अभी 1 साल तक तो ये नई बहू रहेगी और नई बहू से तो हर कोई मिलना चाहेगा। घर में अब रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। हाँ? अरे भाई गोपाल, तुम इन्हें कहाँ बता रहे हो? बड़ों का प्रेम तो इन्हें दिखता ही नहीं। मधुमास का उपहार भी नष्ट कर दिया। किसका? हनीमून पैकेज। हाँ। क्या है स्वरूप, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि वे बड़े बुद्धिमान हो गए। अजी सुनते हो? हाँ सुनाइए। आपके प्रेम के कारण ही है ये। मेरे? हाँ, आपके प्रेम के कारण मैं इसे डांटता नहीं। पर इसका स्वभाव तो सारा आप पर गया है। अच्छा, गुस्से का कारण बताएंगे या सीधा डिसीजन सुनाएंगे? मम्मी पापा, आप आपस में क्यों बहस कर रहे हो? आपको मैंने समझाया तो था। आप इसे कह दीजिए कि मैं इससे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, और इसकी धर्मपत्नी को भी कह दीजिए मैं इनसे भी कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता। अरे नहीं नहीं नहीं, मीरा को कुछ नहीं कही। अरे मीरा की चाची से मैंने बात की थी और वो कह रहे थे कि मीरा तो बहुत खुश है हनीमून पैकेज से, है ना बेटा? हाँ? वो जाना चाहती है। ये तो आप ही का सुपुत्र है जो आनाकानी कर रहा है। चाची, पता नहीं ये औरतें फोन पर बात ही क्यों करती हैं, और अगर बात करती भी हैं तो इनके पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं? मीरा बेटा। हाँ? यहाँ। जी। बेटा और बताओ, तुम्हारे कार्यालय में तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? जी ठीक है। हाँ। कितने सुशील और सरल स्वभाव की पत्नी। बिल्कुल। और ये है हमारे सुपुत्र, इन्हें किसी का सम्मान ही नहीं। नाइस, आई लाइक इट। मैं ही बुरा हूं। बस पापा जी आपका प्यार है। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चले? बाय मम्मी, बाय पापा। हेलो जसी। और भाई संजय, क्या हाल चाल है? घर पे सब ठीक ठाक है? अरे कुछ ठीक नहीं है यार, मीरा बता रही तू उसे छुट्टी नहीं दे रहा है। वो छुट्टी उसने मांगी कब है छुट्टी? वो तो कह रही थी कि ऑफिस वाले नहीं मान रहे छुट्टी के लिए। अरे यार तुम्हें पता है कि नई नई शादी हुई है, अभी के घर वाले भी चाहते हैं कि अभी और मीरा कुछ वक्त गुजारे एक दूसरे के साथ, इसलिए उन्होंने एक हनीमून प्लान किया था उनके लिए। ओ मेरी बात सुन यार, वो जब छुट्टी मांगेगी तो छुट्टी दूंगा ना, वो जब छुट्टी मांगेगी नहीं तो मैं दूंगा कैसे? हैं? वो मेरी तो उससे भी मुलाकात भी नहीं हुई। चल कोई बात नहीं, उसको छुट्टी चाहिए ना, हो जाएगी। यार सुन जसी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यार तू भी हद करता है संजय, हैं? ओ यार मैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम करूंगा? वो बेटी समान है मेरी, उसको छुट्टी चाहिए, कंफर्म है, ठीक है ना? उसको कंफर्मेशन समझ ले तू। बाकी मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, मीरा से भी। बाय। हंसो हंसो और हंसो, अच्छे से हंसो ना। बड़ी आज्ञाकारी बहू बन रही थी। वो तो मैं हूँ, कोई शक? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं भी आज्ञाकारी बेटा बन जाता हूँ। पापा को कह देता हूँ कि मैं हनीमून नहीं, पापा मैं मधुमास पे जाने के लिए तैयार हूँ, आपकी बहू ने मुझे राजी कर लिया। बोल देता हूँ, बोल दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। अच्छा पक्का से? तो अब कौन नहीं जाना चाहते हनीमून पर? क्या यार, तुम्हारा टिप तो एक ही जगह अटक गया है। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे घर वाले ना है बड़े क्यूट। वाह भाई वाह, क्या बात है ना, क्यूट है, क्या बात है। एक्चुअली मैं तुम्हारे चक्कर में रोज अपने घर वालों से डांट खाता हूँ, रोज उनकी सुनता हूँ, और तुम हो कि मुस्कुरा रही हो, कह रही हो कि वो क्यूट है, तो मैं क्या हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा बुरा पूरे घर में, है ना? देखो ये सेल्फ पिटी है ना, तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा सीरियसली सुनो, देखो कुछ ही दिनों में ना तुम्हारे घर वाले भूल जाएंगे हनीमून का टॉपिक, आई एम श्योर। तो
थोड़े दिनों के लिए सब्र कर लो। सब्र कर लो? सब कुछ मैं ही कर लेता हूँ। हनीमून पर मना भी मैं कर लेता हूँ, बहाने भी मैं बना लेता हूँ, सबके सामने बुरा भी मैं ही बन जाता हूँ। सब कुछ तो मैं ही कर लूंगा, तो तुम क्या करोगी मैडम? देखो, पूरा क्रेडिट ना तुम मत लो, मैं तुम्हारी इक्वली हेल्प करूंगी। ओह, इक्वली हेल्प? जैसे क्या कहा था तुमने पापा को? पापा जी, ये तो आपका प्यार है। ऐसी हेल्प मैं पूरी दुनिया की कर सकता हूँ, मेलोड्रामेटिक। तो करो ना, मैंने रोका है तुम्हें? वैसे एक बात तो है। क्या? तुमने मेरे डैड का दिल तो जीत लिया। अच्छा, तो तुम भी मेरे डैड का दिल जीत लो। उस खड़ूस हिटलर का। अरे अरे, मतलब वो तुम्हारे प्यारे पापा। अरे अरे, क्या कर रही हो? लग जाएगी गाड़ी। तुम्हारे प्यारे पिताश्री का। हाँ, डैड है मेरे। हाँ वही तुम्हारे डैड, मेरे डैड। वो समझती क्या है अपने आप को? हैं, जो मन में आएगा करेगी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और मैं इस कंपनी का बॉस हूं, मैं आज बताऊंगा इस कंपनी का बॉस मैं हूं। जगदीश! और जगदीश! एक काम करो तुम। हाँ सर। मीरा मैडम का सारा सामान जो है ना, पैक कर दो। आज के बाद इस दफ्तर में उनका कोई सामान नहीं दिखना चाहिए, समझ गए तुम? सर, मीरा जी? क्या बात कर रहे हैं सर जी? चुप। हिब्रू में बोल रहा हूं क्या? समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा? लेकिन सर। और तुम्हें भी इसके साथ ही बाहर भेज दूं क्या? जितना क्या गया ना उतना करो, चल जाओ। एंड नो क्वेश्चंस। सर, पर हुआ क्या है? मीरा ने किया क्या? मैंने कहा ना, आई टोल्ड यू नो। सर, किसी क्लाइंट की कोई कंप्लेंट आई है? अरे आई सेड नो। ऐसा नहीं हो सकता है सर, आप मुझे बताइए क्या हुआ है, हैं? आई सेड नो क्वेश्चन। दादा, ये बॉस तो सच में बहुत भड़के हुए लग रहे हैं। ऐसा भी क्या कर दिया मीरा जी ने दादा? क्योंकि काम में तो आज तक मीरा जी से कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं है। वो सब तो हमको पता नहीं। सर, क्या हुआ है बताइए ना। नो क्वेश्चंस प्लीज। सॉरी सर। थैंक यू। लेकिन मीरा अगर इस ऑफिस को छोड़ के चली गई ना, तो इस ऑफिस का बाहर चला जाएगा। क्या? तो क्या बॉस मीरा जी को सचमुच यहां से निकाल देंगे? बोलो ना दादा। हमको पता नहीं भाई, लेकिन बॉस तो बहुत गुस्से में लग रहा है। तो ठीक है, जब वो यहां पे नहीं रहेंगे तो हमारा यहां पे क्या है? अरे जगदीश, सुनो, एक बॉक्स मुझे भी दे दो। अब तुम्हें बक्से की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा ना, इस मामले से दूर रहो तुम, समझ गए? सर, अगर मीरा ऑफिस छोड़ के चली गई तो ऑफिस तो खाली खाली हो जाएगा ना। उसके बाद ये यहाँ क्या करेगा, इसलिए ये भी अपना सामान पैक करना चाहता है। भाई, एक बक्सा ले आ, बड़ा सा। नहीं, छोटा। ओके।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ऑफिस से निकाल दिया मीरा जी। क्या? तुमको ऑफिस से निकाल दिया? क्यों? काश मीरा जी के हमें ऑफिस से निकाल दिया होता, लेकिन इस ऑफिस से आज निकाला गया है तो आपको। क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? नहीं मीरा जी, ये मजाक नहीं है। आप चाहे तो इस ऑफिस में किसी से भी पूछ सकती हैं। सीरियसली? जी मीरा जी, और हमारी मानिए तो आप जल्दी से इस ऑफिस से कहीं चली जाइए प्लीज। हेलो, मुझे विदाउट रीजन निकाला गया है, तो मुझे ये जानना है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। अरे मीरा जी, एक मिनट, आप कल आके भी ये पूछ सकते हैं कि आपको क्यों निकाला गया है। कल तक बॉस का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। आज बॉस बहुत भड़के हुए हैं मीरा जी। प्लीज देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप जल्दी कहीं चली जाइए मीरा जी प्लीज। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं नहीं सह सकती। मीरा, मीरा, तू आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई। देखना, भगवान जी ने हमें ये दिन क्यों दिखा दिया। पता नहीं क्या हो गया, सब तो अच्छा चल रहा था। काजल, एक मिनट, रिलैक्स। रिलैक्स तो मैं कर लूं, हर चीज सह लूं, लेकिन वो तुम्हारा सूना डेस्क मैं नहीं देख सकती। मीरा जी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना पहले की तरह? अरे क्यों नहीं होगा, हम सब जो है। मीरा, आधी रात फोन कर लेना, हम सब लोग हाजिर हो जाएंगे। हाँ, कुछ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ, आई एम वेरी सॉरी। हाइट बहुत ज्यादा है यार। क्या? हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, हमको बहुत बुरा लग रहा है मीरा। तुम सब लोग एक ही बात बोल रहे हो, लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि मुझे क्यों निकाला गया है? पता नहीं। काजल, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, आप मुझे ऑफिस से क्यों निकाल? चुप, शट अप, चुप रहो तुम। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला है? तुमने कैसे कह दिया कि मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी है? और तुमने तो संजय को यह भी बोल दिया कि मैं तुम्हें इतना काम देता हूं कि तुम्हारे पास हनीमून जाने के लिए टाइम नहीं है। बताओ, इस मुद्दे पे तुम्हारी मेरी बात कब हुई? बताओ मुझे, बोलो। नहीं सर, वो ना, मैं बोलूंगा, ठीक है? इस ऑफिस में ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता? ऐसा है, मैं इस बात में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, ठीक है? सर, आप मेरी बात सुनिए सर, एक बार। सर, तुम्हारा सामान बाहर रख दिया गया है, यू कैन गो, प्लीज गो। सर प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुनिए सर। चुप, बीजी का फोन है। हेलो बीजी। हाँ जी बीजी, बात हो गई मेरी। ना सॉरी दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लूंगा उनसे। सर, नहीं, पार्सल में बैठ जाओ। हाँ बीजी, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, वो हो जाएगा बीजी। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सर, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी सर तो बहुत ज्यादा काम पेंडिंग हो जाएगा, इसीलिए। क्यों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई काम नहीं करता है? बीजी, नहीं, हाँ आपसे नहीं कह रहा था मैं। हाँ बीजी, हाँ ठीक है जी, मैं तुमसे बात कर रहा था। और एक बात ना कान खोल के सुन लो, जब तक तुम अपना हनीमून मना के वापस नहीं आ जाती ना, इस ऑफिस में घुसने की तुम्हें इजाजत नहीं है। और नाइटी इसी कलर की होती है। नाइटी? सर, आप मेरे हनीमून के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? ओ चुप, मैं बीजी से बात कर रहा हूँ, बीजी को नाइटी की जरूरत है, समझिए? चुप रहो तुम। हाँ जी बीजी। हाँ सर, आप जानते हैं ना कि मेरा काम कोई और नहीं कर पाएगा सर। सर, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ सर, प्लीज सर। इस कंपनी का बॉस कौन? आप। करेक्ट। इस कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पता है? आपको। करेक्ट। हाँ बीजी, हाँ आपको नीली वाली वापस करनी है, पिंक चाहिए ना, तो पिंक आ जाएगी आपको। और देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुननी ना है, तो मुझे उस स्टाफ की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यू कैन गो। क्या नहीं बीजी, आपसे नहीं
बीजी आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ओ get out! सर प्लीज, हाँ। सर एक बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सर, हाँ, इस पे कोई बहस नहीं होगी, ठीक है ना? आउट। सर एक बार मैंने मेरी कह बात, दिया ना, आउट। सर मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दीजिए। सर दाल हो गई, पालक साफ। मीरा